जो लोअर क्लास की महिलाएं हैं उनमें सशक्तिकरण ज़्यादा है कंपेयर टू मिडिल क्लास की। क्यों ऐसा है? अगर आप एग्री करते हैं तो आप इसके ऊपर कभी सोचने की कोशिश कीजिए ऐसा है कि आप नहीं, आपके ट्रेनर नहीं है, ट्रेनर जी है कि सर इससे सहमत है सर। क्यों ऐसा क्यों है? और कोई सर दीजिए सर दूसरी लोअर फैमिली में उसमें बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली पार्टिसिपेट इन द वर्क क्यों सवाल है? बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट एबल टू अफोर्ड द नीड्स ऑफ द फैमिली। पॉइंट ये है। और कोई तो बोथ आप एक ही पॉइंट दीजिए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। एक पॉइंट आपने सही Thanks. दिया परफेक्टली। ये सामने किसी दे दो। ये जो पॉइंट है कि लोअर क्लास फैमिली है उसमें श्रम को लेके श्रम की स्थिति नहीं है और दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बराबर। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एक शर्म हया और पारिवारिक दबाव या घर सालों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये भी पॉइंट सही है बिल्कुल। बाकी पॉइंट किसी और का। बिल्कुल आपका भी पॉइंट सही है। वेल टेकन। इसमें एक कंट्राडिक्शन है। आपको अभी इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि बाकी लोगों की बातों को एक साथ ले लेते। बात सही भी है लेकिन थोड़ा कंट्राडिक्शन भी है। इसलिए किसी सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण और क्लास की अगर बात करें तो लोअर क्लास पे जहाँ तो देखने को मिलता है एकदम जो जमीन से जुड़ा हुआ है तो एकदम हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल वाले जो है वो तो उनको सुविधाओं की कमी नहीं है, उनको सारी सुविधाओं में, लेकिन महिला सशक्तिकरण वहाँ है बहुत ज़बरदस्त। प्रॉब्लम मिडिल लेवल। हाँ 3-4 पॉइंट मिले हैं। ये भी पॉइंट है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी जी। नहीं, इसमें भी कंट्राडिक्शन वहीं पे है। ठीक है, गरीबी की वजह से एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे फिर से वही बात है जो इन मैडम ने बोला था। ठीक है कि सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और क्लास की बात, चाहे तो वो एकदम लोअर क्लास पे है। गरीबी आपने बोला वहाँ पे, उन्होंने बोला था टफ लाइफ। ठीक है, लेकिन वो अपर क्लास पे तो नहीं है, हाईएस्ट लेवल पे गरीबी भी नहीं है, लेकिन वहाँ महिला सशक्तिकरण है। प्रॉब्लम ये मिडिल लेवल वाले पे क्यों है, इस पे दिमाग में थोड़ा सा मानसिक रूप से सशक्त होती है, मनोवृत्ति उसका सशक्त होता है और अपने आप को स्वावलंबी समझता है, इसी कारण से ऐसा होता ठीक है। ये थोड़ा सा हाँ है है साइकोलॉजिकल रूप से। और कोई आप कुछ बोल रहे हैं? आडम्बर हो गया, बिल्कुल सही बात। चलिए, इतने सारी चीजें बाहर निकल के सामने आई। रियलिटी यही है कि इकोनॉमिक और सोशियो को जब हम मिलाते हैं vulnerability, फिर भी वही कुछ सारी चीज़ें वही शुरू होती है, वही खत्म हो जाती है। ठीक है, एक तो इकोनॉमी है नहीं,
सस्टेन करने के लिए एक आदमी का पॉसिबिलिटी नहीं है तो दूसरे को भी काम करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है। ओके, कि औरतें बाहर न जाएं, ना काम करें, तब भी काम चल रहा है, इसलिए रोकने की प्रवृत्ति जाना। ओके, दूसरा सोशियो तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उसी में आपका जो ये रूढ़िवाद है, चाहे सोशल नॉर्म्स है, चाहे ड्रेस कोड है, ये सारा कुछ इसी में रिलेटेड है। और इसकी वजह से चाहे वो धार्मिक हो, आप देखिए, आई डोंट मीन टू हैव एनीवन्स रिलीजियस सेंटिमेंट, बट चाहे वो धार्मिक चीज़ें हों, चाहे बाकी चीज़ें हों, वहाँ पे महिलाओं को मिडिल क्लास में बड़े बंधन दिए गए, बड़े बंधन दिए गए, जो कि ना वो हायर क्लास फॉलो करता है और ना वो लोअर क्लास फॉलो करता है। और यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स भी है इस सशक्तिकरण को रोकने के लिए, अलॉन्ग विथ मानसिकता, और वो मानसिकता भी वहीं से निकली है जहाँ पे ये रूढ़िवाद आया है, जनरेशन जनरेशन से होते हुए समाज में चारों तरफ फैला हुआ, और वही इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए इस मिडिल क्लास का बैरियर तोड़ना सबसे जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट ग्रासरूट लेवल पे इस मिडिल क्लास में ये तोड़ना बहुत जरूरी है। खड़ा होता है सर, लोग क्या कहेगा, मिडिल क्लास की समस्या वही क्या है, मानसिकता लोग है, क्या कहेगा अभी? वही और मानसिकता ये है, समस्या जो है ना, बिल्कुल, सबसे लोग बड़ी क्या प्रॉब्लम कहें। है, और ये बहुत बड़ी जहर बन चुका है समाज के लिए। पॉपुलेशन मिडिल क्लास में ही है। अब यही पॉइंट ये कहता है, फोर्स वुमेन इनटू सबऑर्डिनेट एंड ट्रांजैक्शनल रिलेशंस विद अदर मैन। बाकी ये टेक्निकल चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, बट बिना टेक्निकल भाषा के मैं यही समझा रहा हूँ कि इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और इस मानसिकता को बदलने के लिए आपको साइंटिफिक वे में, क्रिएटिव वे में, इनोवेटिव वे में सोचना पड़ेगा। डायमंड और लोहे की बात फिर से याद करें, लक रखना है, आपकी मर्जी है, आपके घर की बेटी है, आपके घर की बहू है, तिजोरी में डाल कर रखिए। और अगर उसको और निखारना है, उस हीरे को और अगर निखरने की जरूरत है, तो फिर उसमें तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ने के लिए। कम्युनिटी पे जाने के पहले जेंडर के ऊपर और कुछ बातें हैं, किसी के मन में कुछ समस्याएं हैं या कुछ और जेंडर के बारे में लास्ट टाइम जेंडर से थोड़ा सा रखें, डिसेबिलिटी के बाद फिर वो क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन्स के ऊपर और ट्रांसजेंडर के बारे में बात। वो यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बाकी फीमेल पार्टिसिपेंट्स तक जा करके थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं। They are educated, they are doing their jobs, they have gotten the opportunity to come here and get trained. But how can we train those women who are living in villages and backward areas? एक्चुअली देखिए, ये पूरा एनएसएस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इसी वजह से तो मास्टर मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग जो है कि यहाँ से ये जो चीज़ें सीख के आएंगे, ये तो आगे बताना ही बताना है, हमें अपने बच्चों को बताना है, अपने एरिया में बताना है, अपने कम्युनिटी में बताना है। और इसलिए मैं इतने सिंप्लीफाइड तरीके से लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं टेक्निकल हो जाऊँ, मुझे 2 मिनट लगता है टेक्निकल होने में, फिर ना मेरे कुछ बोलने का मतलब है, ना आपको यहाँ पर बैठने का। और जब एकदम से ना ग्रासरूट लेवल की चीज़ों को आप समझेंगे, जानेंगे, तो फिर आपको कोई अपने आप में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फिर आपको इसको जाके आगे बताने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा। तो उनके पोषण भी मिलेगा, वहाँ मनरेगा में मिलेगा, पानी वानी खिला देंगे।
कुछ नया सोच की सुविधाएं बना रहे हैं। हम मुफ्त राशन दे रहे हैं धोखा करने का। तो जैसे हम आधार कार्ड का या खुली सभा गाँव में लगाए कि 3 महीने पर बैठक होगी पंचायत को, एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ महिलाएं भी ट्रेन महिलाएं आशा बहुत की बिल्कुल कर सकती, हम फ्री में सीटें बांट रहे हैं। बिल्कुल ये हो जाएगी जब आप ये कंप्लीट करेंगे तब आपका आधार होगा या अगले महीने राशन होगा। एक अनिवार्यता कुछ तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। देखिए एक आप सवाल का जवाब तो यही से निकल गया है। अब ये वापस जाएंगे तो ये किस तरह से इन्होंने अपना प्लान किया हुआ है क्या, इसीलिए आप लोग ट्रेनर बन रहे हैं। ट्रेनर बनने का मतलब ये अपने लोगों से आपको इनोवेटिव आइडियाज सोच करके कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है ये जानना है, ये समझना है, और उसमें हेल्प करने के लिए हमेशा एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं। आप ये नहीं समझिए कि ये ट्रेनिंग अपने पास ही किए खत्म कर दिए उसके बाद आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस कि हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं, ऐसे मेरा प्लान है, सब प्लान और कैसे बढ़िया हो सकता है, क्या हेल्प हो सकती है, क्या आप किसी एक्सपर्ट को भेज सकते हैं, जितना पॉसिबिलिटी होगा। हो सकता है हम लोग उतनी दूर से ना आ पाए, लेकिन मैंने बताया कि हमारे पास पूरे कंट्री में एक्सपर्ट्स का लिस्ट चारों एक्सपर्ट हमारे पास हैं। और आज आप जब ट्रेनर बन जाएंगे तो आप भी हमारे उस लिस्ट का हिस्सा हैं। अब कहीं कोई बोलेगा कि मुझे ये करना है, मैं देखूँगा कि ओके ये एरिया है, इस एरिया में हमारे कौन कौन से एक्सपर्ट, तुरंत सबके पास मैसेज चला जाएगा कि कौन जी। बताया गया था कि 20वीं सदी में नारी सदी से बड़े रही होगी। उन्होंने ये बताया थी कि जो विषमता जो हो रही है समाज में, विषमता को तोड़ने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि जाति वंश सब एक समान, माता पिता एक समान, भाई बहन एक समान, नर नारी एक समान। उन्होंने एक बात को एक लाइन में बताया कि कितनी इंसान है और इंसान किस रूप में देखे, एक हमारी धरती सबकी, एक ही पिता के लाल, नया इंसान बनाएंगे, नया समाज रचाएंगे, नया परिवार बनाएंगे। ये शब्दों में संकेत किए थे जो 21वीं सदी का सामने दिखाई दे रही है। और एक बात हमको ऐसा नहीं था कि इतना चीजें जो है नवयुग का निर्माण जो है सो होने जा रहा है, जो जिनके हाथों पर नारी शक्ति है। बिल्कुल सही बात है, नवयुग का ही निर्माण करने के लिए हम सब लोग यहाँ से हैं। और देखिए ना, ऑडियंस देखिए, यंगस्टर है, मिडिल एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हमारे बीच में, नवयुग का निर्माण तो होना ही होगा, रोक कौन सकता है। चलिए जेंडर पे और किसी का कुछ मामला, चलिए डिसेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक पहले दिन जो एग्जाम्पल दिया था उसे तो समझ में आ गया होगा कि वल्नरेबिलिटी क्या है। वो सब यहाँ पे बैठे हुए नहीं हैं, आँखें खुली रखते वहाँ जाने में तो बहुत कम टाइम लगा था, लेकिन आँख बन सकती है पूरी दुनिया। तो डिसेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी कहाँ से है, कैसे है, ये तो पहले दिन भी चर्चा हुई थी। इसको आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी है क्या, एक प्रैक्टिकली तो हमने देखा था, लेकिन थोड़ा सा इसको और बढ़िया से समझते हैं ताकि जब आप फील्ड में जाएंगे और वहाँ पे आपके पूरे ऑडियंस में एक भी डिसेबल्ड बच्चा हो या एक भी डिसेबल्ड फीमेल या मेल मेंबर हो तो आपको स्पेशल क्लियर करना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। ये देखिए, आपको पता था कि पहले दिन कि डिसेबिलिटी का मतलब है वो पर्सन ज़्यादा वल्नरेबल, राइट। अब देखिए पिक्चर्स को देखिए, इन दोनों में ज़्यादा वल्नरेबल कौन है? क्यों? यहाँ तो डिसेबल तो डॉक्टर है। कैपेसिटी उसकी हो गई। वल्नरेबल ये भी है, बच्चा है इसलिए, ओके। वल्नरेबल ये भी है, डिसेबल्ड है इसलिए, ओके। बट यहाँ पे सिचुएशन जो है उल्टा हुआ है, ये इनका इलाज कर रहे हैं, ओके। इसका मतलब ये ज़्यादा इम्पावर्ड है, ये ज़्यादा रिसोर्सफुल है, तभी तो इनका हेल्प कर पा रही है। और यही चीज़ उस दिन भी हमने बताया था कि डिसेबिलिटी अपने आप में तो प्रॉब्लम है, वल्नरेबिलिटी है, लेकिन उसके साथ जब दूसरी चीज़ें जुड़ जाती है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे पैसा हो, तो पूरा सिनेरियो चेंज होता है। दूसरे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये एक बच्चा है, ये एक महिला है, ओके।
दोनों के पैर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और इनको अलमारी से सामान उतारना है या लेना है। इनके पास व्हील चेयर है, ये चलेगी सामान में, इनका चेयर जो है व्हील चेयर का नहीं है, इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई ना जाकर सामान करते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं डिसेबिलिटी के लिए, सिमिलर सिचुएशन। तो सबसे पहला डिसेबिलिटी, व्हाट वी थिंक ऑफ when we hear the word disability. How do we decide who has a disability? What creates disability? Disability creation कैसे होता है, हम disability के बारे में सोचते क्या हैं, ये बहुत जरूरी है। डिसेबिलिटी का मतलब हमेशा एक कमजोरी नहीं होता। आपने देखा होगा कि एक सर जो हमारे यहाँ पे आए थे यूनिसेफ की तरफ से, उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम था, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। डिसेबल आदमी कभी नहीं चाहता कि हमेशा आप उससे उसकी कमजोरी के बारे में बताएं उसको या जताएं उसको या उसको आइडेंटिफाई करें। आपका उससे इंटरेक्शन भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए जहाँ पे उसको लगे कि वो कमजोर है, इसलिए आप उसके ऊपर दया दिखाएं। दया नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बजाय कि वो। One second, sir. Can everybody put them phones on silent mode, please? I hear a lot of chiming. Please put it on silent mode. सब लोग फोन साइलेंट मोड पे कर लीजिए, वो तो पहले ही हमने बताया था। ओके, सो आई मीन टू से कि जब द मोमेंट आपने दया दिखाने की कोशिश की तो डिसेबल पर्सन आपसे दूर भागे, पास नहीं आए, क्योंकि आप उसमें पता है कि आप उसकी वीकनेस को लेकर के सामने आ गए। बट सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे क्या होनी चाहिए, इम्पैथी। सिंपैथी और इम्पैथी में क्या अंतर है, मैडम अपने साइकोसोशल सिस्टम के टाइम में बताएंगे आपको लास्ट वाले क्लास में। सिंपैथी का मतलब होता है कि थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप किसी से सहानुभूति कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं। इम्पैथी का मतलब है आप केयरफुल तो जरूर हैं, आप उसका केयर कर रहे हैं, बट आप सो नहीं कर रहे। आगे ग्रुप्स अलग अलग होते हैं डिसेबिलिटी के, इसमें कोई मेजर चीज़ें नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जिसको घूमने फिरने में प्रॉब्लम है, जैसे पैर खराब हो गया, पोलियो मारा हो गया। हियरिंग एंड स्पीच वाला है, पैर हाथ सब कुछ ठीक है लेकिन बंदा सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता ढंग से। विजुअल में मतलब देख नहीं सकता वाला मामला है। साइको सोशल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपने देखा हुआ, तारे जमीन को मूवी देखी है आप लोगों ने। हाँ, मंद बुद्धि नहीं कहते उसको, नो 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 नॉट रॉन्ग, कभी नहीं बोलूँगा, कहीं नहीं बोलूँगा। चाइल्ड विथ स्पेशल एबिलिटी, आपको इस बारे में, अब चलिए मंद बुद्धि की बात आ गई तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं इजराइल में स्पेशल कोर्स करने गया था 1 साल के लिए, तो मेरे दिमाग में भी इतना समय का मंद बुद्धि में नहीं करता था, लेकिन मुझे लगता था कि ये बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितने हम हैं। वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारा कोर्सेज था, अलग अलग तरह की चीज़ें, कि इन बच्चों में जो कि आपको दिखते हैं कि मंद बुद्धि हैं, आपको दिखते हैं कि मंद बुद्धि है, लेकिन उनका दिमाग जो है, उनका ब्रेन जो है सम स्पेशल वे में फंक्शन है, स्पेशल वे, और वो क्रिएटिविटी, वो एबिलिटी हमारे पास नहीं है। और साइंटिस्ट ने इन चीज़ों को देखा, समझा, जाना, और उसके बाद उस तरह के बच्चों का डिमेंशिया कहते हैं ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, वैसे बच्चों का एक ग्रुप बना करके, और उनका इजराइल का बॉर्डर जो है वो बड़ा दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी चीज़ों में वो आपको लगे बोलने में गड़बड़ कर रहे हैं, उनका मामला जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तेजी से, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का लेवल उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जहाँ पे फोकस्ड है, कम्प्लीटली फोकस्ड है। और उस ग्रुप के लोगों को अपने मशीनों के ऊपर बैठा के अपने बॉर्डर की चेकिंग करानी चाहिए। अब समझिए कि पिछले 10, 12, 15 साल में अगर बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन जो था वो 2-4 बार मिस भी हुआ था, लेकिन इनकी टीम के मॉनिटरिंग के बाद नॉट फॉर ए सिंगल टाइम दैट हैपेंड, नॉट फॉर ए सिंगल टाइम। तो वो ट्रेन मिलिट्री वालों की जगह ले सकते हैं कि स्पेसिफिक टास्क के लिए, वैसे बच्चे होते हैं मंद बुद्धि के
आगे चलिए। डेटा बेटा आप मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेटा में डिपेंड नहीं है इंटरेस्ट है, लेकिन डाटा बहुत जरूरी चीज़। हाँ, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। एक बड़ा अंतर है यहाँ पे इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट क्या चीज़ होता है, ये लिखा हुआ है, इट इज़ ए प्रॉब्लम विथ ए बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर। ओके, किसी का देखा होगा आपने थोड़ा सा पैर टेढ़ा है, ओके, किसी का देखा होगा आपने हाथ में 5 की जगह 4 उंगलियाँ हो या 6 उंगलियाँ, अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है बॉडी के फंक्शन में या स्ट्रक्चर, बट उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि उसका लाइफ स्टाइल प्रभावित होगा, ठीक है। बट यहाँ जहाँ हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कैन नॉट परफॉर्म देयर लाइफ हैबिट्स बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट एंड देयर पर्सनल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे देखिए, एक तो लाइफ फंक्शन है, दूसरा आप क्या देख रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड देयर पर्सनल एबिलिटीज। इन्वायरमेंट एंड पर्सनल एबिलिटी, दो चीज़ें यहाँ पर। हमारे सोसाइटी में वो बच्चा आज भी, डोंट माइंड, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ, मंदबुद्धि हो सकता है, ओके, बट इजराइल की सोसाइटी में वो बच्चा एक ट्रेन हॉकर है, हॉक आइज, तो वहाँ पे वो डिसेबल्ड नहीं है, बट हमारी सोसाइटी में आके वो डिसेबल्ड। ये समझने की बात, ओके। तो एबिलिटीज को कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे रास्ते पे लेके जाना है। तारे जमीन पर का फाइनल मैसेज क्या है, पूरी दुनिया जिस बच्चे को डिसेबल समझ रही थी, वास्तव में वो था क्या, ही वॉज मच मोर इंटेलिजेंट देन अस। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, ताकि आप लोग देखिए। और यहाँ पे वही बात है, 2 फैक्टर्स, पर्सनल एंड एनवायरमेंट। पर्सनल क्या होता है, बहुत आसान है, अपना रिस्क फैक्टर हो सकता है, जैसे हेल्थ कंडीशन हो सकता है, पर्सनल एबिलिटी और पर्सनल गेट वर्स एंड पर्सनल टू लेस। कई बार डिसेबिलिटी की वजह से दूसरी बीमारियां भी होती हैं, या पर्सनल एबिलिटी घट जाती है, तो वो पर्सनल लेवल पे, ओके, पर्सनल लेवल पे उसको मानते हैं कि अगर एबिलिटी किसी डिसेबल्ड पर्सन की घट रही है उसके शरीर के अंदर के प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो पर्सनल लेवल का प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड है। बट सबसे ज़्यादा एबिलिटी घटती कहाँ पे है, डिसेबल्ड पर्सन की। वो पर्सनल फैक्टर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, जो डिसेबल्ड पर्सन को बनाते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं जब हम सोशल और कल्चरल की बात करते हैं तो हमारा माइंडसेट भी शामिल है। तो हमारे अपने माइंडसेट को भी थोड़ा सा और जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और इंटेलेक्चुअल बनाने की ज़रूरत है, ताकि डिसेबल को हमेशा डिसेबल ना देखें, उसके अंदर की स्पेशल एबिलिटीज़ को समझें और जानें। अगर कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है दिव्यांग थे, तो ये तो अच्छी बात है, ये क्यों अच्छी बात है, स्पेशल एबिलिटीज हैं उनके अंदर, ये बहुत साइंटिफिकली पॉइंट टर्म है दिव्यांग। दिव्य अंग मैं नहीं मानता, लेकिन दिव्यांग कहने से उस व्यक्ति के अंदर, हम अपने समाज में क्या कहते थे पहले उसको, लूल्हा, लंगड़ा, अंधरा, विकलांग, यही सब नाम थे ना। इन नामों को लेने से कोई एक इज्जत वाला नाम लेना अच्छा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन, इसमें बात की बात है कि दिव्यांग क्या है क्या नहीं है, बट एक अच्छा नाम तो जरूर है जो हमारे समाज में प्रचलित नाम तो पहले किसी भी डिसेबल पर्सन के नाम से। ये तो ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। देखिए यही पे देखती है, ये समझने की थोड़ी जरूरत है। डिसेबिलिटी में रिस्क फैक्टर आप लोग सबको पता है, रिस्क कहाँ से होता है, लार्ज मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोजर डिवाइडेड बाई कैपेसिटी। होता क्या है, रिस्क फैक्टर जो है ये क्रॉस है,
इन्वायरमेंटल है, पर्सनल है, सारे रिस्क फैक्टर को जब और ज़्यादा हम आगे बढ़ा के लेके चलते हैं तो ये इम्पेयरमेंट आता है, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया। इम्पेयरमेंट क्या है? बॉडी के पार्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर। इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम इन द बॉडी, प्रॉब्लम्स इन द फंक्शन, इसी को कहते हैं। ओके, अब ये जब जाता है, अब आगे बढ़ता है तो इसका इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट से, डेली लिविंग एक्टिविटीज से, इन दोनों से इसका इंटरेक्शन है, और यहीं से ये रिस्क फैक्टर चाहे बढ़ता है चाहे घटता है। अगर आपने उसको परफेक्ट इन्वायरमेंट किया, नेचुरल, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल पावर, तो डिसेबिलिटी का तो क्या मतलब हो गया? वो वल्नरेबल ग्रुप नहीं रहेगा, मस्ट नॉट स्ट्रॉन्गर ग्रुप। अगर एक इकोनॉमिकल फैक्टर हो, चाहे सोशल फैक्टर हो, चाहे फिजिकल फैक्टर, ओके, तीनों के मिलते ही परफेक्शन में प्रोवाइड करें डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। और ये फिर वापस इंटरेक्शन करते हैं दोनों मिल करके, ताकि उसके डेली लाइफ की एक्टिविटी जो है वो परफेक्शन हो। सारा डिसेबिलिटी का खेल यहाँ पे। अदरवाइज डिसेबल्ड आर ऑल्सो नॉट ए वल्नरेबल, like gender is not a vulnerable group, like child is not a vulnerable group, but हम सब ने बनाया हुआ है उनको vulnerable group, क्योंकि हमारा जो काम है हम उसको करने में सक्षम हैं। और यहीं पे फिर जब डिजास्टर होता है तो नया रिस्क डिसेबिलिटी का डिफाइन हो जाता है, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम मिलना जो उनको मिल रहा था, हाँ, जो मिल रहा था उनको मिलना खत्म हुआ। कैसे? डिजास्टर हुआ, इमरजेंसी हुआ, फिर से अचानक से बहुत सारा प्रॉब्लम है, अनसीन सिचुएशन, लाइफ सब कुछ ठीक चल रहा है, अब वहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? रिस्क बढ़ जाएगा डिसेबल करने का। अगर बंदा डिसेबल नहीं भी है तब भी डिसेबल हो जाए। आपको क्या लगता है डिसेबल सिर्फ वही हो सकता है जिसके शरीर में प्रॉब्लम हो? हम और आप डिसेबल हो सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर यदि आप फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, कॉग्निटिव लेवल से हो सकता है। कितने लोगों ने एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस किया है लाइफ में? चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे अचानक से हमला हो गया हो, चाहे सपोज दैट कोई छीना झपटी हुई हो, इस तरह का इमीडिएटली क्या होता है? माइंड हाईजैक डिसेबल हो, मम्मी से दैट इज डिसेबिलिटी। ओके, और वही चीज तुरंत से जैसे ही आपको सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है, वो डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है। वही यहाँ भी एकदम काम है इनके। और वहाँ पे जब डिजास्टर मिलेगा तो बेसिक नीड्स का रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक नीड्स का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, नहीं मिलेगा तो और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। उस डिजास्टर के टाइम में आपका इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, सोशल पैटर्न खराब हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस भी खराब हो गई, प्रॉब्लम बढ़ गई। लेकिन जब वो सारी चीज़ें मिलेंगी परफेक्शन में, कुछ नहीं होता है। जब ये प्रॉब्लम्स को ही हाईलाइट करना है, टारगेट करना है, और ये सब इंटरैक्ट करके क्रिएट नेक्स्ट पे जाए। हाँ, एग्जाम्पल से आप एक एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। 5 मिनट और टाइम है ना? ठीक है, सोनू 8 साल का एक बच्चा है, ठीक है, ट्रैक इन बिल्डिंग कोलैप्स क्रॉस द फंक्शन। ओके, क्या हुआ? मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए उसको। फ्रैक्चर्स मतलब बॉडी के अंदर फंक्शन में प्रॉब्लम, इम्पेयरमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या होता है? उसको फ्रैक्चर हो गए, उसको बॉडी में और उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ गया। अब उसने इंटरैक्ट करना है उसके डेली एक्टिविटीज से, उसके इन्वायरमेंट, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट और उससे। फ्रैक्चर के साथ कर पाएगा कंप्लीटली परफेक्टली? नहीं कर पाएगा। क्या हुआ है? सोशल पार्टिसिपेशन और डिसेबिलिटी, ये दोनों दो फैक्टर्स जो हैं ये यहाँ पे सामने आए। अभी कैसे? आगे जाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब क्या हुआ? एम्पुटेशन ऑफ लेग हो गया, कैन नॉट वॉक इन। ठीक है, इन्वायरमेंटल इन रूरल एरियाज क्या है? रोड डिफिकल्ट है आपके पास,
पब्लिक बिल्डिंग का अनएसेसिबिलिटी है। लोग सोचते हैं कि जो बच्चे एम्प्यूटेशन जिनका हुआ है वो ब्लाइंड पूरा हो सकता है या बर्ड हो सकता है, ये थिंकिंग हो सकती है रूरल एरिया के एग्जाम्पल से। माता पिता जो है वैसे बच्चे को स्कूल भेजने में डरेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो डिसेबल बच्चे के लिए। अब क्या होगा, एक सोनू 8 साल का बढ़िया बच्चा था, जैसे ही बिल्डिंग को लैप्स हुआ उसका पैर काटा गया और अब चल नहीं सकता है, पैर को काटना पड़ेगा। इतने सारे प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट में आप ऑलरेडी एग्जिस्टेड और उसका रीज़न क्या होता है, गोइंग टू स्कूल, प्रॉब्लम इन डेली लाइफ, नो पार्टिसिपेशन है कि नहीं है एक। और ये सारी चीज़ें जैसे फुलफिल करेंगे आप क्या होगा। अब देखिए क्या है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया का यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है। गुड पार्क, पब्लिक बिल्डिंग एक्सेसिबल, जो विकलांग फ्रेंडली रास्ते बनते हैं स्कूल जाने के लिए, रोड बनते हैं, लोगों को पता है एम्प्यूटेशन क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, गाँव में वहाँ पर नहीं पता। यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन सबसे है, पेरेंट्स यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा बच्चे का पैर कट गया फिर भी वो स्कूल जाए। एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों के लिए डिसेबल फ्रेंडली एजुकेशन सिस्टम और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब उसके साथ क्या हुआ, उसका इंटरेक्शन हो रहा है, वो स्कूल जा रहा है, सॉल्यूशंस इन डेली लाइफ, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन हो गया। अब देखिए सिर्फ इन्वायरमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, अवेयरनेस है और आपका थॉट प्रोसेस है जो एक डिसेबल बच्चे को एबल बना सकता है, वो एक्सक्लूड नहीं हो रहा है इससे। बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, तो और कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं, समझाने वाला मामला थोड़ा तो वहीं पे फोकस करेंगे। अब डिसेबिलिटी के बारे में कोई किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वो सब पढ़ने वाली चीज़ें यहाँ करके वो सब पीपीटी आपके पास जाएगा, आप पढ़ लीजिए, उसमें एक्सप्लेन करने जैसा कोई मामला बचा है। चर्चा की जाए थोड़ी सी, हाँ थोड़ा सा वार्म अप हुआ है। जेंडर हमने समझा, बच्चों को समझा, डिसेबिलिटी समझा, और क्या है वास्तव में समाज में ऐसा ही जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं, है ही है ना समाज नहीं बोल पाते हैं। वर्कशॉप चल रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ डिसेबल पर्सन सर उस दिन आए थे, तो उनको कितना प्रॉब्लम रहा होगा वो उनको मालूम है। वैसी समस्याएं और चीज़ें हो सकती हैं जो एकदम विकलांग होते हैं, जो व्हील चेयर से चलते हैं, वैसे सिचुएशंस में लिफ्ट जो सक्षम है विद्यालय वो तो बना लेते हैं, लेकिन बहुत से विद्यालय में जो सक्षम नहीं होते तो वहाँ पर उन बच्चों को प्रॉब्लम होता है और वे पेरेंट्स ठीक देने में असक्षम होते हैं, तो वैसे बच्चे मेरे में कैसे से दूर हो जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यही है तो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है। एक डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, डिसेबिलिटी का मतलब वो सिर्फ विकलांगता नहीं है, उसको सोसाइटी में जैसे ही इंक्लूजन मिल गया वो विकलांग नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो एक्सक्लूजन मिला तो एक अच्छा खासा आदमी विकलांग होकर बैठ गया। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का ही मामला है डिसेबिलिटी में, जहाँ पर फोकस यहीं पे, और ये सारा कुछ रैंप बनाना है या प्रॉपर स्पेशल वॉशरूम बनाना है। अब यहाँ पे सपोज है, ये तो मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे कोई विकलांग आदमी दिया है तो 4 चेयर उसके लिए आप रिजर्व करके रखते हैं। यहाँ पे लिफ्ट जरूरी नहीं कि सीढ़ी इट्स डिसेबल्ड फ्रेंडली, लेकिन कई जगहों पे आप जाएंगे तो देखिए इतनी ऊँची ऊँची सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे वो चढ़ने का रास्ता नहीं, तो आपने तो बना दिया कि इस प्रोग्राम में तो किसी विकलांग को आने की जरूरत नहीं है, ये कर दिया। यहीं से तो हमने बनाना है जाना, यही चीज़ है। और ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स में नहीं होता, ये बिहेवियर में भी। सामाजिक दृष्टि या राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर समतत्व वातावरण आवाज़ नहीं जा रही तो आवाज़ इकोनॉमी से कहना है कि
सामाजिक दृष्टिकोण या आर्थिक या राजनीतिक या बौद्धिक दृष्टिकोण से अगर जिस देश और समाज में समतत्व वातावरण है, विषम है, तो अगर वो सचेत हो जाए, चुनौती चैलेंजेस है कि सावधानी क्या कहते हैं हाँ, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, तो रोपेंगे बैगन और फरेगा भिंडी। सर मेरे पास एक 2 विकलांग बच्चों मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लास मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ सेंटर का था, पिछले 2 महीने पहले की बात है। वहाँ पे एज आ मैंने देखा कि एक बच्ची है जो पूरी तरीके से विकलांग थी। दैट मीन्स कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, उसे बैठ सकती थी, उसके गार्जियन से गोद में उठा सकते और वो पैर से तरफ पकड़ के रखती थी। और मुझे जान के तब आश्चर्य हुआ कि वो अपने स्कूल की टॉपर थी मैट्रिक में। दैट्स ग्रेट। देखिए ये इंक्लूजन होता है और इसको स्पेशल कवरेज दिया गया। हम लोगों ने फिर मीडिया को इसको भेजा कि इसको इसलिए दिया जाए कि उन बच्चों को सीख मिले जो सब चीज़ होते हुए भी कॉलेज में जाते हैं। ये तो सही बात है। देखिए यही इंक्लूजन होता है। इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया उस बच्ची के लिए, उसके पेरेंट्स ने किया होगा, उसके आसपास वालों ने किया होगा कि वो अपने पढ़ाई को, अपनी कोशिशों को जारी रखे, तब जाके वो टॉपर बने। और वो किसका काम किसका घर वालों का तो है नहीं है, बट एज ए समाज हमारा भी काम है इंक्लूड कर। आज जो ट्रेनिंग दिया गया और उसमें दिव्यांग के बारे में चर्चा हुई, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी हर इस चीज़ के लिए पहल में कमजोर थे। जैसे हमारे महाविद्यालय में अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले दिव्यांग के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक महाविद्यालय में शायद ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो अपने दुमका जिला में जहाँ महाविद्यालय में नहीं है तो वो मैं करने का शपथ लेती हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एकदम सब लोग ऐसा करेंगे अपनी जगह, तभी इंक्लूजन होगा। इंक्लूजन मीन्स डिसेबिलिटी रिमूवल। जितना हम इंक्लूड कर पाएंगे उनको अपने सोसाइटी से, सर, अब बोलिए। जोड़ पाएंगे अपने समाज हेलो सर, से, उतना ही बोलिए। मैं डिसेबिलिटी को नहीं रहता हूँ। सहभागिता इस समाज का। सर इसका जीता जागता उदाहरण अभी सामने आया है, जो प्रधानमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे प्लेन के जो ये थे मंत्री, तो दिव्यांग का एक एयर इंडिया इंडिगो में कुछ ऐसा वो किए हैं जिसका जानकारी हम लोगों को मिल रहा था, तो इससे भी हम इसको ये कर सकते हैं। अभी मैं इंसिडेंट पूरा आपको बता देता हूँ। एक पेरेंट्स का फ्लाइट था, दिल्ली से कहीं जा रहे थे, उनके साथ एक दिव्यांग बच्चा था। ऑस्टिक चाइल्ड जो होता है ना, वो बड़े सेंसिटिव टाइप के होते हैं, थोड़े से बन जाते हैं, थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। तो रास्ते में जाम वाम था तो उनको टाइम से पहुँच नहीं पाए और उसकी वजह से वो थोड़ा सा स्कूल जो था बच्चे का वो गंदल हो गया। तो उसको सेफ्टी के मद्देनजर जो थे एयरलाइंस इंडिगो की घटना है, इंडिगो में जो कर्मचारी थे उनको जो लगा कि सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे तो उनको प्लेन में चढ़ने से मना कर देंगे। और आप ही के जैसा एक ट्रेनर जो था वो कहीं से पूरी पढ़ाई करके गया था, वो किनारे खड़ा होकर के होता रिकॉर्ड कर रहा था। उस प्लेन में डॉक्टर्स वगैरह जो थे उन्होंने भी रिकमेंड किया कि इस बच्चे को बैठने दीजिए, इसको सिर्फ स्कूल और काम होना चाहिए। बट इंडिगो वाला जो कर्मचारी था उसको करे नहीं थे, तो वो भी अपने लेवल पे अपना काम कर रहा था, बाकी पैसेंजर्स की सेफ्टी की जरूरत थी उसको, लेकिन उसको नहीं पता था कि सेफ्टी क्या होता है, इसका इंक्लूसिवनेस क्या होता है, उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। इस वजह से उसने मना कर दिया। और साथ वाले जो बंदे थे वो ट्रेन होके गया था आपकी तरह से, उन्होंने इस चीज़ को मीटर को डाल करके ज्योतिराज सिंधिया को, मीडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबको टैग कर दिया। यही है, ये चीज़ समझने की जरूरत है। आपने पता करना होना चाहिए कि इंक्लूजन कैसे है। डिसेबिलिटी ठीक है, किसी का पैर कट गया है, कोई पैदा हुआ है वैसे, किसी का सिचुएशन बाद में हुआ, पहले वो ठीक था, लेकिन हमारा काम है उसको इंक्लूड कैसे करना है, मतलब उसको प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट, प्रॉपर केयर कैसे करना है, विदाउट सिंपैथी, दया भावना से नहीं, केयर की सर जी,
समय तो भाव है, लेकिन हमें वो कविता जो है संदर्भ 21वीं सदी का हमें सुनाना चाहते हैं। अगर स्वीकार है तो हम सुना देते हैं। हाँ, एक एक नया करके सर, चीज है। बहुत सारे लोग ना जो बोल नहीं पा रहे हैं उनको भी मौका बोलना चाहिए। मैम जल्दी आप बोलिए और हट जाइए। subject से आगे। बिल्कुल, सरकारी प्रयास जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है, और अब हम लोग को भी अपने लेवल पे उस चीज़ का प्रयास करना है, उस चीज़ को अपने लेवल पे आगे बढ़ा के लेना है।